हेलो 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 गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स बैच में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो कई सारे बच्चे बोले टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। यस, आज का हमारा अंतिम लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ओके, सो कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, हम लोग ट्राई करेंगे आज इसको फिनिश ही कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट वाला क्वेश्चन कराता हूं बच्चों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट मैं सोच रहा था एक शॉर्टकट वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो भाई चलो फटाफट। किधर गया किधर गया किधर गया? ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग ने बात किया हुआ था इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, चलो। सो आप लोगों को कल ही हमने बताया था बेसिक्स में बच्चों। ठीक है, ज्यादा में समय नहीं, जल्दी हो जाएगा। ओके प्रतीक बेटा, मैं चेक करता हूं बाद में। याद है बच्चों, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज, याद है? हमने इसको जीरो कर दिया तो समझ जाना, एक बात याद करो, दिमाग में बैठा लो कि अगर आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारा इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। किसका? ऑफ कर दो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो उसी चीज को याद रखते हुए यहां पे क्या लिखा है? इफ द लाइंस, if the equation 3x square plus xy minus y square minus 3x plus 6y plus ओहो मैं यहां पे xy लिख दिया गलती से, 6y सॉरी प्लस k इज इक्वल टू 0। बच्चों जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर के बाजू में a होता है, सो a की वैल्यू 3, xy के बाजू में 2h होता है, बट यहां पे xy के बाजू में जो है वहां पे क्या है? 1, कोई नंबर नहीं मतलब 1 है। सो उस हिसाब से h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। वाई स्क्वायर के बाजू में b होता है और यहाँ पे -1 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? -1। बेटा x के बाजू में 2g होता है, 2g इज इक्वल टू -3। x के बाजू में 2g होता है, 2g इज इक्वल टू -3। देयरफॉर g क्या हो जाएगा? -3/2। फिर 2f होता है, 2f बोलो यहां पे दिया y के बाजू में जो कि 6 है, तो यहां पर हमारे पास f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। एंड लास्ट वन इज कांस्टेंट जो कि है k। तो एक्स स्क्वायर के बाजू में a, एक्स वाई के बाजू में 2h, 2h की वैल्यू 1 हो गई, देयरफॉर h इक्वल टू 1/2। वाई स्क्वायर के बाजू में b होता है, यहाँ पे -1 है इसलिए b इक्वल टू -1। x के बाजू में 2g होता है, 2g इक्वल टू -3, देयरफॉर g इज इक्वल टू -3/2। y के बाजू में 2f होता है, 2f इक्वल टू 6, एंड लास्ट वन क्या होता है? कांस्टेंट। अब हमें पता है, याद है बच्चों, हम लोग वो डिटरमिनेंट सॉल्व करें या डायरेक्टली abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे बहुत क्लियरली बोला है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। अगर बच्चों ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वल टू 0 होगा। सारी वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट। सिर्फ वैल्यू पुट करना बेटा, ABC 3 इंटू -1 इंटू के -3k, देखो डायरेक्टली करने का। 3 इंटू -1 इज -3, -3 इंटू k इज -3k, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FGH। यहां पे f कितना है बेटा? f इज 3, g इज -3/2, h इज 1/2 और इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, 3/2, 3, सो 3 3 9 डिवाइड बाय 4, मतलब 2 इंटू -9 डिवाइड बाय 4। देखो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, FGH ना तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा माइनस में, और 2 था इसके लिए हमने कर दिया माइनस a इंटू एफ का स्क्वायर। भाई a तो 3 है, f कौन है यहाँ पे? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस b, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि b की वैल्यू यहां पे क्या है? -1 इंटू g का स्क्वायर। बच्चों -3 के बाई 2 का स्क्वायर इज 9/4, 9/4। फिर आएगा ch का स्क्वायर, c कितना दिया हमें? k, और h क्या दिया? 1/2,
एक मिनट, हाँ, तो सी कितना दिया है बच्चों, के, और एच यहाँ पे क्या दिया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। सारी वैल्यू हमने कर दी, वैल्यू फटाफट पुट किया, ये हो जाएगा -3k, ये 2 2 4 करेंगे तो हो जाएगा -9/2 -27 प्लस 9/4, और ये हो जाएगा -k/4। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई मत करो, प्लस माइनस माइनस 2 9 कट मत करो बेटा, इसको आप कट मत करो, क्योंकि सब लोग एक मिनट, यहाँ पे 4 था ना, हाँ, यस, तो 2 9 18 -18/4, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर में 4 है इसलिए, सो -3k -27 कॉपी किया। बच्चों ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो -18 प्लस 9 को दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो -18 प्लस 9 क्या हो जाएगा, -9/4, और -k/4 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हर जगह माइनस है। 3k प्लस 27 प्लस 9/4 प्लस k/4 इक्वल टू 0, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, एक काम करो, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, सो 4 3 12k, 4 7 28, 2 4 2 8 9 10 108, इधर पे 4 से किया 9, इधर 4 से किया k इज इक्वल टू 0। बच्चों 12k प्लस k क्या होता है, 13k, 12k प्लस क्या होता है, 13k प्लस 108, 8 और 9 17, 117 इज इक्वल टू 0। सो 13k इज इक्वल टू -117, k इज इक्वल टू -117 डिवाइड बाय 13। 13, चलो 9 3 27, हाँ 9 है सर, 13 9 9 3 27, 9, हाँ बराबर। बच्चों क्या आएगा, k की वैल्यू -9, ऑन करना, बोलो k की वैल्यू क्या मिली, -9। हल्का सा कैलकुलेशन था, मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो, बिकॉज मेथड इज सिंपल, मेथड इज इजी, यस बच्चों, मेथड बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमें, ना -9, यस, ओके, सो नाउ k इज -9, क्या बात है, क्या बात है बेटा, k इज -9। इसके बाद पार्ट 2 सिखाना, अरे बेटा पार्ट 2 अपने दिनेश सर सिखा रहे हैं बेटा। हाँ बेटा, मैट्रिक्स वाले से सॉल्व किया तो भी देखो, आप इसको मैट्रिक्स वाले, हाँ मैट्रिक्स से भी आप कर सकते हो, आप इसको मैट्रिक्स वाले सॉल्व करो या विदाउट मैट्रिक्स, इस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, सबका ध्यान यहां पर। सो द लाइंस 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 कोइंसाइड्स, समझ जाना क्या होने वाला है, with one of the lines given by this equation, then k is equal to what? बच्चों k is equal to what? अभी k की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, सो 5x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। कोइंसाइड्स का मतलब ये होता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। देखो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका मतलब ये होता है कि बताओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में याद है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, हम ट्राई करते हैं डिटरमिनेंट से क्या आता है, याद है बच्चों, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैव, बिफोर दैट लेट मी कैलकुलेट द वैल्यूज। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 5, भाई लोग xy के बाजू में होता है 2h, कोई नंबर नहीं तो 1, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, भाई लोग b मिसिंग, वाई स्क्वायर मिसिंग, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर x के बाजू में 2g जो कि -k है, देखो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k/2। मुझे ध्यान देना, आज मुझे इसको खत्म करना है कैसे भी करके, और मैं चाहता हूं कि फटाफट हो जाए। ये फॉर्मूला कब सिखाया सर, एक बार फॉर्मूला बेटा गणेश लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था ये, राइट। फिर 2f की वैल्यू यहाँ पे -2 है, देयरफॉर f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, कांस्टेंट c क्या हो जाएगा, 2, सब निकाल लिया हमने। अब हम क्या बोलेंगे, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर
सिनेमा या बोल दो कॉलेज इज इक्वल टू 0। चल भाई वैल्यू पुट कर दे। ए के प्लेस पे 5, बी सी, बी के प्लेस पे 0, सी के प्लेस पे 2, 0 एंड 2। एच 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। फिर आता है जी, जी इज -k/2, -k/2, -k/2। फिर आता है आपका एफ, एफ इज -1, -1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चे लोग ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। मुझे लगता है के की आ जाएगी। देखो श्रेया महाजन ने आंसर दे दिया, तो उसके बाद अश्लेषा ने आंसर दिया। बेटा ये मैंने सब लोग ध्यान दो इसको। पहले आप 5 को ले, रो गया कॉलम गया, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -1 इज +1, ठीक है। फिर मैंने -1/2 लिया, रो गया कॉलम गया, देखो सब लोग, रो गया कॉलम गया। सो ये रो कॉलम गया, 1/2 इंटू 2 इज 1, बीच में आएगा माइनस, ठीक है। -1 इंटू -k/2 इज +k/2, क्लियर। फिर आएगा -k/2, हमने कॉपी कर दिया। बच्चों इसका रो कॉलम जाएगा, 1/2 इंटू -1 इज -1/2, 0 इंटू -k/2 क्या हो जाएगा, -0 इज इक्वल टू 0। 0 -1 क्या होता है बच्चों, -1, तो आंसर आएगा -5। अभी -1/2 को अंदर भेजो, -1/2 इंटू 1 इज -1/2, -1/2 इंटू -k/2 क्या हो जाएगा, +k/4। अभी अंदर भेज दो, माइनस देखो, -1/2 -0 इज -1/2, मतलब +k/4 ही आने वाला आंसर। क्या बात है यार, एक नंबर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, -10 -1 इज -11/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2k डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो -11/2 भेज दो राइट साइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, मतलब k/2 इज इक्वल टू -11/2, वहां गया क्या हो जाएगा, +11/2, 2 से 2 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आएगी, 11। अरे आ गया, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों ध्यान देना, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, ध्यान देना बच्चों, कभी भी अगर आपको कोई भी इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy, मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्लस c इक्वल टू 0 अगर दिया गया है, तो अगर मुझे चेक करना है, कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, तो पहला कंडीशन, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर सकते हो। या तो ABC प्लस 2 टाइम्स ऑफ FGH, देखो ना, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, E के बाद FGH भी तो आता है, बट हमने D और E नहीं लिया, तो DE दो लोगों को नहीं लिया, इसलिए लिख दिया 2, और बाकी FGH। फिर बेटा A के साथ F लेंगे तो -AF², B के बाद G लेंगे -BG², C के बाद H लेंगे -CH² इक्वल टू 0। देखा, दोनों चीज वही है। चलो बढ़िया है, ऑफ करना, चैट ऑफ करना है, चैट। ओके, सो ये दोनों में से हमें कोई भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मैट्राइसिस ही यूज करो या ये यूज करो, आपके ऊपर, आप जहां पे भी कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ द लाइन 5x + y - k = 0 कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन, समझ गए, ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर दिया, आंसर आ भी गया। सोच, जस्ट ये टाइम पास करने के लिए दिया है, इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं थी, यहां पर फटफट आपने सॉल्व किया, आपका जवाब आपके सामने मिल ही गया था। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में 1-2 बार आए हुए हैं। क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन 2x² 8xy py² + qx + 2y - 15 = 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। यहां पे दो कंडीशन है बच्चे लोग, यहां पर दो कंडीशन है, एक तो पेयर बोल दिया, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, और दूसरा दोनों पैरेलल भी है। अच्छा एक बात और, यहां पे जरूरी नहीं कि हमेशा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ही बोले, यहां पे वो लोग पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस भी बोल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना, उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करना।
तो सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूं बच्चे, यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी बच्चे लोग 2h की वैल्यू क्या होगी 8, देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। वाई स्क्वायर के बाजू में b है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी p। फिर 2g की वैल्यू है यहाँ पे q, देयरफॉर g की वैल्यू हो जाएगी q डिवाइड बाय 2। देन y के बाजू में होता है 2f की वैल्यू है 2, देयरफॉर f की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड कांस्टेंट c की वैल्यू क्या हो जाएगी -15। सो दोस्तों ये हो गया आपका। अब आगे सुनो, पैरेलल बोला है तो पहले पैरेलल को हैंडल करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। सो आप सभी को पता है टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, क्योंकि याद रखना अगर दो लाइन होती हैं पैरेलल तो बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू होती है 0 एंड इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यस, अगर दो लाइन होती हैं पैरेलल तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर a प्लस बी इक्वल टू 0। यहां पे पैरेलल बोला है बेटा, h की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16 माइनस a इज 2, b इज p इज इक्वल टू 0। यहां पर हो जाएगा 2p इक्वल टू 16, देयरफॉर p की वैल्यू क्या आएगी 8। बच्चों हर जगह पे p की वैल्यू 8 सिर्फ इन दोनों केस में, मतलब a और b तो सरासर गलत है, खत्म हो गए। अब q की वैल्यू -1 है कि +1, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, एक तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का, मतलब एक पेयर और एक दूसरा पैरेलल लाइंस का। एक है बेटा पेयर और दूसरा बोलो क्या यहाँ पे पैरेलल लाइंस। पेयर बोला मतलब ठीक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पैरेलल लाइंस बोला मतलब ये। तो हमने पैरेलल लाइंस का कंडीशन यूज कर दिया, उससे हमको P मिल गया और वहां से हमने डिसाइड कर लिया कि भाई A और B तो नहीं है, क्योंकि A और B में -8 है, हमारे को तो +8 मिला हुआ है। अब हमें क्या मांगता है यहाँ पे Q की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स जो हमारा Q होगा वो कैसे आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। वी ऑलरेडी नो दैट कि यहां पर अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब याद है ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0 है। देखा आपने? सो पहला आपने पैरेलल या परपेंडिकुलर बताया, अब आप देख रहे हो कैसे हो रहा है, चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। एबीसी की वैल्यू क्या है बेटा, a इज 2, b इज p हमने निकाला है 8, तो ना p की वैल्यू p है तो हमने p की वैल्यू क्या निकाली है 8, c इज -15। अच्छा नंबर थोड़ा बड़ा है, प्लीज ध्यान देना बच्चों, कैलकुलेशन अच्छे से करना सब लोग। h इज 4, यहां पे गया 4, राइट। फिर आएगा आपका g यहां पे क्या है बेटा q/2, ओके g इज q/2, यहां पे आएगा q/2। देन आता है f इज 1, चलो भाई यहां पे 1 आ गया, n इज इक्वल टू 0। चल भाई फटाफट सॉल्व कर ले अभी। तो पहले क्या लेंगे 2, रो गया कॉलम गया, 15 8 जा लो, पहला ही नंबर बढ़ा आ गया, कोई बात नहीं। 8 5 जा 40 का 0 कैरी गया 4 8 1 जा 15 120 माइनस, फिर -1 1 जा 1, चलो हो गया इतना। चलो नेक्स्ट लेते हैं -4, रो गया कॉलम गया, 15 4 जा -60, 15 चौके 60, यस -1 इंटू q/2 इज q/2, चलो ये भी हो गया हमारा। फिर क्या लेंगे प्लस q/2। देखो आप लोगों ने डिटरमिनेंट सॉल्व करना बचपन में ही सीख लिया था, उस पर आप समय बर्बाद मत करना। अब जितना ज्यादा और बेहतरीन तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रो गया कॉलम गया, सॉरी क्यू के लिए ना, रो गया कॉलम गया, 4 1 जा 4 माइनस 8 इंटू q/2 करोगे 2 4 जा 8, 4q आएगा, ठीक है बेटा। 4 1 जा 4 माइनस 8 इंटू q/2, 2 4 जा 8 तो 4q आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है बस, जितना सिंप्लीफाई करो उतना अच्छा रहेगा। बोलो -120 -1 इज -121, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अभी -4 का मल्टीप्लाई अंदर करो, बोलो 4 6 जा 24, माइनस माइनस प्लस 240, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू q/2 करोगे 2 2 जा 4 तो आएगा 2q। चल भाई यहां देख ले फटाफट, q/2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 2 2 जा 4 क्या आ जाएगा 2q, फिर q/2 का मल्टीप्लाई -4 में किया 2 2 जा 4 मतलब -2, q इंटू क्यू इज q² इज इक्वल टू 0। अब यही कैलकुलेशन बचा हुआ है दोस्तों,
अब इसी को आप जितना ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी बढ़िया चीज रहेगी, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या आएगा। दिस इज -2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, कॉपी कर दिया हमने, प्लस 2q, 2 + 2 4, 2q + 2q क्या हो जाएगा q, और यहां पर -242 + 240 किया तो क्या आएगा -2 इज इक्वल टू 0। आसान है, आसान है। एक काम करो, -2 बाहर निकाल लो, क्या आएगा क्यू स्क्वायर -2q + 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये -2 उधर गया, 0 -2 0, सिर्फ क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर -2q + 1 इक्वल टू 0। 1 का ऐसा फैक्टर प्लस करने पे -2 आए, 1 1 जा 1, -1 -1, तो q -1 इंटू q -1 लो। चलो यहां से मुझे q की वैल्यू क्या मिलेगी, +1। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑन करना, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग का भी डी आंसर आया बच्चों, हल्का सा कैलकुलेशन था, बाकी लोगों का भी डी ऑप्शन आया क्या, यस और नो में जवाब मिलना चाहिए, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी आ रहा है। एक बच्चा गणेश पाटिल परेशान है, बेटा मैंने बता भी तो दिया तुझे, ABC + 2FGH - AF² - BG² - ये मैंने अब भी तो बता दिया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने क्वेश्चन कैसा दिया है, तो यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर या पैरेलल। तो हमारा क्वेश्चन किसमें दिया है, पैरेलल के लिए। देखो ये क्वेश्चन हल्के से लेंदी होते हैं, अगर इनको देगा और कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर बहुत टाइम लग रहा है, स्टार्टिंग है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो धीरे धीरे आपका टाइम जो ज्यादा लगता है वो कम लगने लगेगा। इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहो। देखो आपके ऊपर है, कोई मेथड हार्ड नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन सही लगता है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। अब मुझे आप ये बताओ, अब सारी वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो उसमें मैं क्या ही कर पाऊंगा बेटा। फॉर्मूला बता दिया, किधर अप्लाई करते हैं वो भी बता दिया, कैसे अप्लाई करना है बता दिया, बस आप इसी तरीके से करो। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, देखना क्या हो गया, यस चल भाई आ जाओ सभी लोग। 2x² + 4xy - py² + 4x + qy + 1 = 0 represents pair of perpendicular line। तो बोलो यहां पे a की वैल्यू क्या है, 2, 2h की वैल्यू क्या होगी, 4, देयरफॉर h की वैल्यू डायरेक्टली करता हूं यार, चलो h की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू हो जाएगी -p, g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, f की वैल्यू हो जाएगी q/2, डायरेक्टली करो, कांस्टेंट हो जाएगा 1। अब आपको पता है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो a + b = 0, जहां पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -p, सो -p वहां गया तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो बच्चों p मिल गया, अरे सब में 2 है, अरे रे रे, p की वैल्यू सब में ही 2 है, ऑफ करना, p की वैल्यू सब में ही 2 है। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा देखेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको खत्म करते हैं ना बेटा, आज आज इसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है बाद में देख लेंगे। सो अभी आपको भी पता है कि अगर ये हो गया, मतलब परपेंडिकुलर वाला कंडीशन तो यूज कर लिया, अभी पेयर के बारे में बात करते हैं। पेयर क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, पहले एबीसी लिखने का, 2, बी के प्लेस पे -p है, तो जब p को 2 रखोगे तो -2, तो 2 - 2, c के प्लेस पे 1, चलो बढ़िया है। फिर h की वैल्यू क्या है बेटा, 2, एंड यहां पर भी 2। फिर आता है g के प्लेस पे 2, अरे कितना 2 है, सब 2 ही 2 है क्या, f के प्लेस पे q/2। चलो इसी को सॉल्व करो, पहले हमने 2 लिया, राइट, रो गया कॉलम गया, -2 × 1 इज -2, q/2 क्या हो जाएगा बेटा, q² / 4, चलो अच्छा गया। फिर ये -2 लिया हमने, ठीक है बच्चों, -2, सो उसका भी हमारा रो और कॉलम जाएगा, रो और कॉलम जाएगा, क्या 2 1 2 - q/2 × 2 क्या आएगा, q,
फिर +2 हमने लिया, इसका भी रो कॉलम गया, 2 इंटू क्यू बाई टू इज क्यू, माइनस 2 2 4 +4 हो जाएगा। देखो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का जो तरीका है ये आप फटाफट करो। आपने पहले इस 2 को लिया, रो गया, कॉलम गया, -2 इंटू 1 इज -2, फिर माइनस क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4, फिर ये 2 लिया, उसका साइन माइनस किया था, प्लस माइनस प्लस होता है, तो -2 उसका रो का कॉलम जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस क्यू बाई टू का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 2 कैंसिल, बचेगा क्यू, फिर ये +2 लिया, उसका रो कॉलम गया, 2 इंटू क्यू बाई टू इज क्यू, फिर -2 इंटू 2 इज -4, बीच में पहले से माइनस होता है, तो माइनस माइनस +4, ठीक है, माइनस माइनस +4, 2 को अंदर भेज दो, 2 2 जा -4 हो जाएगा, फिर यहां पे लाया 2 2 जा 4, तो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 को अंदर भेजो, -2 2 जा 4 -2q, सही ना, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4, 2 का मल्टीप्लाई q में किया तो +2q आएगा, प्लस प्लस प्लस, 2 को अंदर भेजो, 2 इंटू क्यू इज 2q प्लस 2 4 जा 8 ना इक्वल टू 0। सो इतना होने के बाद क्या हो गया एग्जैक्टली, देखो सब लोग, -4 इज -8 और ये +8 कैंसिल, सही है बच्चों, यस, नाउ इट इज -q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2q क्या होता है 4q इक्वल टू 0, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -q स्क्वायर प्लस 8q इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे 2 से किया 2 2 कैंसिल, यहां पे 2 से किया 2 4 जा 8q, अब इसमें से q कॉमन लो, क्या बचेगा -q प्लस 8 इक्वल टू 0, अब एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, तो बोलो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 0 और -q प्लस 8 इक्वल टू 0, q को वहां भेज दिया, प्लस q हो जाएगा इज इक्वल टू 8, मतलब 0,8 आया, तो उस हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। कौन करना बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, यस, श्रेया का आंसर पहले आया, गौरव श्रेया पहले बोल दिए हैं, वेरी गुड, सिद्धि, उसके बाद नेक्स्ट वन SN, चेतन, अरे अब बहुत सारा, मुकुंद, अनिरुद्ध, सुशांत, साई, प्रेम प्रेम, श्वेता, मनो, वेदिका, अनुजा, अनिरुद्ध, चलो बढ़िया है, तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ला दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करना सीख लिया कि व्हेनेवर दे आर सेइंग दैट कि गिवन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर और पेयर ऑफ पैरेलल, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो ये क्वेश्चन में हमने कर दिया समाप्त बच्चों, ये क्वेश्चन में हमने कर दिया समाप्त, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हल्का सा कैलकुलेशन होता है, बट मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बच्चों ये टाइप का भी क्वेश्चन कर दिया मैंने, और ये वाला मतलब पैरेलल वाला भी बता दिया किस तरीके से यूज करना है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, रुक जाओ ये क्वेश्चन, चलो ये देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन का क्या मतलब है। So O 0,0, A is 1,2, B is 3,4 are the vertices. I think सबको यहां तक क्लियर हो गया, पी वाई, बेटा पी वाई क्यू बीच में डालते रहता हूं मैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है, ऑफ कर देना, एक्चुअली इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, चलो। सो गाइज यहां पे क्या बोला है, 0, सॉरी ओ बोला, नॉट 0, O 0,0, A is 1,2, B is 3,4 are the vertices of triangle OAB, the joint equation of the altitude and the median drawn from O। क्या बात है सर, ये क्या हुआ एग्जैक्टली देखते हैं, यहां देखो सभी लोग, ये आपका 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो जो पहला पॉइंट है O है, मतलब 0,0, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा 1,2, एक्स पे 1 वाई पे 2, मतलब ये वाला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है 3,4, एक्स पे 3 और वाई पे 4, ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है।
आर दी वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी 1,2 एक्स पे 1 वाई पे 2 यहाँ पे आ गया, फिर एक्स पे 3 वाई पे 4 अगर यहाँ पे आएगा तो मुझे लगता है इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। हाँ जो भी बनेगा देख लो ठीक है, बट मेरे हिसाब से ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे कंफ्यूज रहोगे। मैं आपको सिंपल वर्टाइस लेता हूँ क्योंकि डायग्राम के थ्रू बनाएंगे कंफ्यूज रहोगे। डायरेक्टली ले लो इस तरीके से, समझ में आसान रहेगा। ठीक है चलो, सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है राइट, तो इसको हम लोग ले लेते हैं ओ, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ओ यहाँ पे क्या हो गया 0,0 राइट, एंड फिर ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ए की वैल्यू है बच्चों 1,2 एंड व्हाट इज योर बी, बी इज व्हाट 3,4। देखते हैं कैसे करेंगे। आर दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड एंड द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ओ। ओ से हमने क्या ड्रॉ करना है बेटा, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट राइट, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट, एंड मीडियन, मैं ऑल्टीट्यूड को ऐसा ग्रीन कलर से दिखाता हूं बच्चों तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हाइट, और मीडियन को दिखाते हैं हम लोग ऐसा येलो कलर से। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम, मान के चलो ये दोनों पॉइंट कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 2 लाइन है बेटा, एक को ले लो हम लोग एक्स, नहीं एक्स नहीं लेते हैं, क्या लू मैं, पी क्यू। चलो तो यहाँ पे ओपी और ओक्यू 2 बंदे हैं, एक है ऑल्टीट्यूड और एक है ओक्यू, मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या नाम है इसका, मीडियन। यस मीडियन। अभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन देख के टेंशन में आ जाओगे, लेकिन डायग्राम देखने के बाद आपके दिमाग में यह बात आएगी कि ओपी और ओक्यू दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ओ मतलब ओरिजिन से। अगर दोनों बंदे बच्चों ओरिजिन से पास होते हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि उनका इक्वेशन, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स और इसका भी इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। चलो पहले वाले को m1 बोल दो, दूसरे को m2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना बच्चों। यस, पहले वाले को m1 बोल दो, दूसरे वाले को m2 बोल दो। मतलब अगर मैं इस OP का स्लोप निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, OQ का भी स्लोप निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा, काम खत्म, पैसा आ जाए, ऐसा है कुछ। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ OP। सर कैसे निकालें, ऑन करना चैट, जब मैं जानना चाहता हूं आपसे बच्चों, बताओ जरा मैं ओपी का स्लोप कैसे निकालूं, मुझे नहीं आ रहा है। यस, देखते हैं कौन बताएगा सर ओपी का स्लोप, ओपी का स्लोप। यस एवरीवन, फटाफट ओपी का स्लोप। श्रेया ने बोला पॉइंट विल बी फाउंड विद मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड आफ्टर यूजिंग स्लोप फॉर 2 पॉइंट फॉर्म। ओके पाइथागोरस, पाइथागोरस से बेटा नहीं नहीं नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन का है बेटा सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड शिफ्टिंग। ओके ओके ओके, जिन्होंने भी मिड पॉइंट बोला सही बोला है, करेक्ट, जिन्होंने भी मिड पॉइंट बोला है सही बोला है, लेकिन गलत के लिए बोला है, मतलब ओपी के लिए मिड पॉइंट नहीं आएगा। ऑफ कर दो। चलो, कई लोग को बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान देना। यह है ओ और यह है पी और यह है ए बी, सिर्फ इसकी बात करो ग्रीन वाली लाइन की, तो बेटा ये ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अगर मेरे पास ए बी का स्लोप मिल जाए तो मेरे को ओपी का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और याद रखना, अगर परपेंडिकुलर में किसी एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप कैसे मालूम पड़ता है बेटा, जी हां, रेसिप्रोकल लेकर के साइन चेंज। मतलब इस ओपी का स्लोप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए बी के स्लोप के ऊपर। तो एक काम करते हैं, पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब स्लोप ऑफ ए बी, कैसे निकालते हैं बच्चों, याद है स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x1 ए बी है ना, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 3 माइनस 1। क्या बात है यार, एक नंबर। सो 4 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 माइनस 1। बेटा 4 माइनस 2 क्या होता है 2, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2 कैंसल, आंसर है 1। स्लोप ऑफ ए बी मिल गया, बट मेरे को चाहिए स्लोप ऑफ ओपी जो कि है m1, बराबर ना। ओपी के स्लोप को मैं किससे दिखा रहा हूं, m1 से, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, बराबर है क्या,
यस। अब मैं क्या ओपी का इक्वेशन निकाल सकता हूं? हाँ सर, अपना ओपी ओरिजिन से पास हो रहा है और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे m1 बोला था, m1 की वैल्यू क्या होगी -1, तो y इक्वल टू -1 इंटू एक्स, तो -x हो जाएगा, इधर भेज दिया तो -1 इंटू एक्स इज -x बराबर, इधर भेज दिया क्या हो जाएगा +x + y। तो मेरे पास ओपी का इक्वेशन मिल गया। देखो पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझा, भले ही इसमें टाइम लग रहा है पर पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे होगा। अब बच्चा हम बात करेंगे ओक्यू के बारे में। एंड इफ यू रिमेंबर ओक्यू जो है हमारा ये मीडियन है और मीडियन का मतलब होता है उसको बाइसेक्ट करेगा। देखो ओपी क्या था, परपेंडिकुलर, तो हमने क्या किया ए बी का स्लोप निकाल करके ओपी का स्लोप निकाल दिया। अब ओपी का स्लोप आ गया तो हमको पता है कि ओपी ये ओरिजिन से पास हो रहा है और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स। तो हमने बोल दिया भाई, वैल्यू पुट करके देख लिया, हमें आ भी गया, इक्वेशन भी आ गया। लेकिन जो ओ क्यू निकालना है, मतलब अगर मुझे क्यू निकालना है तो क्यू मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? यस, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू पता है ना बेटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस 3 इज 4 डिवाइड बाय 2 कॉमा प्लस y2, 2 प्लस 4 इज 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 2 सॉरी 2 2 जा 2 3 जा। बोलो यहाँ पे q की वैल्यू क्या मिली? 2,3 और हमें o ऑलरेडी दिया है 0,0। तो हमारे पास o है और q है, दोनों है। अगर OQ की वैल्यू है तो आप लोग डायरेक्टली स्लोप ऑफ OQ, राइट, जो कि है m2, क्या होगा याद है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, फॉर्मूला स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2। यहां पे डायरेक्टली मेरे पास OQ का स्लोप आ गया। Therefore इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू 3/2x, तो 2y इज इक्वल टू 3x, सो 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। देखा आपने, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुका है, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो कैसा करने का मल्टीप्लाई? देख x प्लस वाई इधर है क्योंकि हमें ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है ना बच्चों। चल भाई x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू माइनस 2y माइनस 2xy, y इंटू 3x प्लस 3xy, y इंटू माइनस 2y माइनस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर, 3x माइनस 2x इज प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस, इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फट से कर लिए होंगे। 3x स्क्वायर इन दोनों में, मतलब a और b तो गया, प्लस xy यही है, मतलब d इज द करेक्ट आंसर। यस, सो d इज द करेक्ट आंसर। ऑन करना बच्चों, d इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? क्लियर है क्या? हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों? क्या सभी को ये सवाल क्लियर है? कुछ बच्चे बोले सर रिपीट। हाँ मुझे पता है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए रिपीट तो बोलोगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं, एक बार फिर से देख लो। उसने बोला है कि ओ ए बी आपके पास एक ट्रायंगल है एंड इस ट्रायंगल में ओ से हमने एक मीडियन भी ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अभी ऑफ करना, ऑफ कर देना। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। तो हाइट यहाँ पे कौन है बेटा? ओपी, और मीडियन यहाँ पे कौन है? ओ क्यू। तो अगर यहाँ पे ओपी और ओ क्यू इन दोनों का मुझे ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, तो मुझे ये बात पता है कि दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन निकालने के लिए पहले दोनों का सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ये जो मेरा ओपी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं ए बी का स्लोप निकाल लूं तो मेरे पास ओपी का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि जब दो लाइन आपस में होती है परपेंडिकुलर और उसमें से किसी एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का स्लोप आ जाता है। कैसे आता है? रेसिप्रोकल लेकर के साइन चेंज कर देना होता है, बस इतना सा काम होता है। तो उसके लिए मैंने ए बी का स्लोप निकाला। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बेटा? y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 3 माइनस 1 विच इज व्हाट 2/2 इज इक्वल टू 1, राइट। अब अगर मुझे ओपी का स्लोप चाहिए, जो किसको मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपने देखा हुआ यहाँ पे, हाँ
स्लोप ऑफ ओपी इज इक्वल टू m1, जो कि हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल। सभी को पता है 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अब हमें स्लोप मिल गया, तो ये तो ओरिजिन से कैसे मालूम पड़ा? ये देखो ये ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से पास हो रहा है। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? बोलो y इज इक्वल टू mx। बोलो y इज इक्वल टू mx। ठीक है, चलो चलो बढ़िया। तो हमें क्या मिल गया? x प्लस वाई इक्वल 0। फिर सेकंड जब मैं OQ के बारे में बात किया तो Q इज द OQ मीडियन है। मीडियन होने की वजह से ये दोनों बंदे सेम होंगे, तो Q इज द मिड पॉइंट किसका? AB का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 6/2 विच इज इक्वल टू 3 हो गया। और O यहाँ पे क्या हो गया? 0,0। तो हमने OQ का स्लोप निकाल लिया, क्योंकि OQ का स्लोप चाहिए m2। जब तक OQ का स्लोप नहीं आएगा तब तक इक्वेशन ऑफ OQ नहीं आ पाएगा। सो बेटा हमने क्या कर दिया? y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 होल डिवाइड बाई 2 माइनस 0, 3/2 आ गया। अब हमारा इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू m2x, तो y इक्वल 3/2x। पहले पुट किया, सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। इट इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन गाइस, और कुछ नहीं था। अच्छा हाँ, एक बात और, हमने इतना क्यों किया एक्चुअली? यस 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 मेरे प्यारे दोस्तों, इतना हमने क्यों किया? रुक जाओ, सब्र करो। हमने शॉर्टकट तो यूज करने भूल ही गए। इतना शॉर्टकट हमने यूज किया था, याद है बच्चों? कि जब कभी भी दोनों का स्लोप दिया गया होगा तो आप क्या बोलोगे? y² माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 इंटू x² इक्वल टू 0। यस, शॉर्टकट। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, बट यस वी कैन यूज शॉर्टकट। सो y² माइनस, बेटा m1 की वैल्यू क्या? -1। m2 की वैल्यू क्या? 3/2, एक नंबर xy। m1 की वैल्यू -1 इंटू 3/2 इंटू x²। चल भाई मल्टीप्लाई कर, सॉल्व कर। माइनस कॉपी किया, 2 1 2 -2 प्लस 3 इज 1/2 xy। क्या हो जाएगा? -3/2 x² इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 2y² -2 नहीं, माइनस xy, क्योंकि 2 से यहां मल्टीप्लाई किया 2y², यहां पे 2 से क्या 2 कैंसिल, -xy, यहां पे 2 से क्या 2 कैंसिल, -3x²। अभी x² पहले लिख दो, -3x² साइन के साथ, -xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। अब मेरे हिसाब से माइनस हटाना ही पड़ेगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यस। ओके, सो नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? ऑन करना। यस यस। तो लगभग देखा जाए तो इसको हमने शॉर्टकट से करना चाहिए था। मैं आपको पूरा ट्रैक बता दिया था, बट कोई बात नहीं ना, आपने शॉर्टकट तो कर ही लिया। सो नाउ वी कैन से दैट कि डी इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया और मैंने जितना था इसके अंदर सब फिनिश कर दिया। यस मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सब के सब कुछ फिनिश कर दिए। ओके, तो लगभग हमने सब खत्म कर दिया। चलेगा, एक सेशन और मैं ले लूंगा, टेंशन मत लो। एक लेक्चर और लूंगा जिसके अंदर बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ लूंगा। PYQ लेने वाला हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ PQ और PYQ। जैसे 2022 के क्वेश्चन थे, राइट, 21 के क्वेश्चन थे, जो उसमें मुझे लगेगा हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, और जो सिंपल रहेंगे वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग तो कुछ PYQ के साथ मिलेंगे, आपकी डिमांड में पूरी करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज, बाय बाय स्टूडेंट्स।